2025 थाना क्षेत्र लाइन बाजार दक्षिणा होटल के पास, सिटी स्टेशन के पास हमें एक मुखबिर सूचना के बाद हमें एक जामताड़ा जैसा एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय है, जो कि बिहार, वाराणसी और जौनपुर में कार्य कर रहा था और साइबर ऑफेंस का एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से साइबर फ्रॉड करता था, उसके बाद पैसे निकाल लेता था, जिससे पुलिस द्वारा जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता था। ऐसा इनका मोडस ऑपरेंडी और प्रोसीजर था। इसमें एक व्यक्ति है आनंद सिंह जो कि अपना कॉल सेंटर बिहार में चलाता है। वह और उसकी टीम साइबर फ्रॉड करती है। साइबर फ्रॉड करके वह फेक आधार कार्ड के एड्रेस चेंज करवाता है जितेंद्र कनौजिया और मोहम्मद सहीम द्वारा, और आधार कार्ड के एड्रेस किसी भी एक आम आदमी जिसको वो पैसे का लालच देता है और उससे आधार कार्ड लेता है और जितेंद्र कनौजिया और सहीम द्वारा उसका आधार कार्ड चेंज करवाता है। फिर वह व्यक्ति उसको उस चेंज आधार कार्ड से उसको सिम लेने को कहता है और पासबुक और अकाउंट बनाने को कहता है। यह पूरा प्रोसेस करने के लिए वो उसके एटीएम कार्ड, पासबुक और सिम लेके उसको 7,000 रुपये देता है। जैसे ही उसके पास ये चीज आ जाती है, वह उन फेक अकाउंट में, जिस अकाउंट में जो चेंज आधार कार्ड करने से हुआ है, वहां पे साइबर फ्रॉड हुए भी धनराशि डलवाता है उस अकाउंट में और उस धनराशि को एटीएम के माध्यम से निकलवा लेता है। इसके थ्रू वह ये इंश्योर करता है कि जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, क्योंकि ये चेंज एड्रेस है तो ये एड्रेस है ही गलत, तो कभी हम उस अकाउंट वाले को कभी पकड़ सकते नहीं, और क्योंकि ये पैसे उसी वक्त एटीएम के थ्रू निकाल लेता है तो इसमें लेयरिंग होती नहीं। हमारे एनसीआरपी पोर्टल में हम लेयरिंग द्वारा पकड़ लेते हैं कि किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इसमें लेयरिंग होगी नहीं। एक ही अकाउंट में पैसा आएगा, वहीं से एटीएम के थ्रू निकाल लिया जाएगा और वो अकाउंट होल्डर का जो एड्रेस है वही फेक है, क्योंकि वो आधार मैनिपुलेशन से बना हुआ है। इसमें आधार को चेंज कराने के लिए जितेंद्र कनौजिया और मोहम्मद सहीम का सहारा लिया गया। यह आधार की जो वेबसाइट है वहां जाके आधार का एड्रेस चेंज करते हैं। कैसे? ये फर्जी दस्तावेज, जो फोर्जरी के थ्रू दस्तावेज दिखाकर वहां पे एड्रेस चेंज करवाते हैं और वो एड्रेस चेंज आ जाता है, जिससे ये पूरा रैकेट ऐसे चला रहे हैं और इसमें पुलिस पकड़ नहीं पा रही और ना ही पकड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है और ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। अब तक कितने का इन्होंने फ्रॉड किया है? अब तक जो इनको इंटरोगेट करके पता चला कि लास्ट 2 महीने के अंदर इन्होंने आनंद सिंह ने नियरली 40 लाख का फ्रॉड किया, जिसमें ये मोहम्मद सहीम और जितेंद्र कनौजिया को आधार चेंज कराने के मात्र 15,000 रुपये, 1,500 रुपये, 15,000 रुपये देता है और जिस का आधार कार्ड ये ले रहा है उसे मात्र 7,000 रुपये देता है। 7,000 रुपये में वह अपना चेंज्ड एड्रेस से एक अकाउंट नंबर खुलवाता है, या उससे उसका एटीएम पासबुक लेता है और उससे एक सिम कार्ड ले लेता है जो वो नया नंबर खुलवाता है। उस नए नंबर पे ही ये ओटीपी के माध्यम से साइबर फ्रॉड करता है। जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, जो कार्यशैली रही है, तो लगता नहीं कि अपने लोग पुलिस से आगे सोचने लगे? ये एक हमारे लिए भी लर्निंग कर्व है कि कैसे अपराधी लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं और हम अपराधियों से एक कदम आने के लिए इन्हें पकड़ के इनके मोडस ऑपरेंडी समझवा रहे हैं। ये केस स्टडी है जो सभी लोगों के लिए है। ये जामताड़ा में जैसे मोडस ऑपरेंडी है, यह मोडस ऑपरेंडी यहाँ से भी करा जा रहा है। तो हम सभी लोगों को, आम जनमानस को अवेयर होने की जरूरत है और ऐसे अपराधी जहाँ पे ही आधार कार्ड मैनिपुलेशन, एड्रेस चेंज हो रहा है, वहीं धड़ल्ले से हमें इनको पकड़ने की बहुत। किस जिले के और जिले की टारगेट में थे? अभी आनंद सिंह बिहार से ऑपरेट करता था और अभी इसने टारगेट यहाँ पे जिनसे ये आधार मैनिपुलेशन चेंज करवा रहा था वह बनारस और जौनपुर के कर रखे थे। अब इसमें जो विक्टिम होते हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं। विक्टिम जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है या विक्टिम केरला का भी हो सकता है। विक्टिम को बस साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी करनी है और उसके पैसे ये इनके ऑपरेट करने के थ्रू ही करवा रहा है। वाराणसी और जौनपुर में है जिनसे ये आधार कार्ड चेंज करवा रहा है। तो कितने एड्रेस चेंज कराए हैं अभी तक? कितने आधार? अभी हमें जो पता चला है वह एक व्यक्ति पता चला है जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है और इसका 2 बार इसके हमें 2 आधार मिले हैं जिसमें एड्रेस चेंज हुआ है। तो उसका 1 बार एड्रेस चेंज हुआ है। आधार में आप देखिएगा एक आधार पे 2 ही बार एड्रेस चेंज किया जा सकता है। तो उसका 1 बार एड्रेस चेंज हुआ है, उससे 10 से 12 अकाउंट खुले हुए हैं। ये 10 से 12 अकाउंट में पैसे वहाँ पे डलवाता है। रिकवरी हुई है? अभी इन्हें पकड़ा गया है और इनसे धीरे धीरे रिकवरी करी जाएगी।
अभी इन्होंने बताया है कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या करते हैं और इनसे अभी रिकवरी करी जाएगी। इन्हें बिहार में भी इनका कॉल सेंटर है, वहाँ भी पहुँचा जाएगा। इनके पास से कुछ बरामदगी हुई? इनके पास से जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन, 5 अदद बैंक पासबुक, जिसकी ये फेक अकाउंट बनाए गए हैं 10-12, वहाँ 5 पासबुक बरामद हुई है, 9 अदद एटीएम कार्ड। जैसे ही ये अकाउंट चेंज कराते हैं तो पासबुक के थ्रू एटीएम कार्ड भी रख लेता है आनंद सिंह, और 2 अदद आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और नियरली 10,000 रुपया भी बरामद किए हैं। इनका मुख्यालय कहाँ था और मास्टरमाइंड कौन है? जैसे अभी इसमें आनंद सिंह मास्टरमाइंड है और ये नेवादा बिहार से ऑपरेट करता है, इसका कॉल सेंटर है। अब हमारा कार्य है कि हम वहाँ पे भी रेड मारे और जल्द से जल्द आगे आम जनता को क्या देंगे आप बचने के लिए? ये नए नए तरीके अपना रहे हैं करने का, आम जनता को बचाव कैसे? जैसे मैंने बोला, जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो 2 लेयर में होते हैं। एक लेयर होता है कि आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनसे फ्रॉड करके बैंक में पैसे डलवाए जाते हैं और फिर वो बैंक के पैसे कैसे ये लोग निकलवाएं कि ये पकड़े ना जाए। तो आम जनता को यही करना है कि वह बेसिक चीज़ें करें, वह किसी के बहकावे में ना आए। जब भी कोई OTP की बात करे उनसे तो वो ध्यान रखे कि OTP शेयर नहीं करना, चाहे वो कोई भी तरीका हो। वो नौकरी का लालच दे के उनसे OTP ले, चाहे वो बोले कि उनका सामान आया हुआ है, अगर वो सामान रुक जाए, अगर वो अपने SMS के थ्रू OTP दे, तो जितने भी OTP फ्रॉड हो रहे हैं या जितने भी आपके अलग अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं वो इससे बचे। आम जनता को यही है कि वो जागरूक हो, जैसे ही उसके साथ कोई फ्रॉड हो तत्काल 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाए या हमारे पास हमारे साइबर थाना या अलग पुलिस स्टेशन पे। ऑनलाइन परचेजिंग होती है तो उसमें जो सामान आते हैं फ्लिपकार्ट से और उसमें OTP मांगते हैं, ये भी हो सकता है कि ये कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए सामान जाए और OTP उस समय आदमी की मैंने सामान मंगाया था उस समय OTP दे देता है, तो मतलब कैसे चिन्हित करना है? ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी प्रूवन वेबसाइट्स हैं उसी से आप लोग ऑनलाइन खरीदारी करें। आप देखिए, कोई भी चैनल दिखा देता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि शर्ट दे रहे हैं, हम उससे खरीदारी करते हैं और हमारे पैसे चले जाते हैं। हमारे जो प्रूवन प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा सामान देते हैं, हम उन्हीं से खरीदारी करें और खरीदारी में OTP तभी दें जब आप पूरे संतुष्ट हो, आपके घर में कोई हो, आपको सामान दे रहा हो, तब OTP मांग रहे हो तभी आप दें। जबरदस्ती कोई बाहर से कोई और व्यक्ति हो आपसे OTP ले तो ना दें। यह अलग अलग कंपनियां और आपकी फ़ोन की कंपनियां भी कहती हैं कि हमारे नाम पे कोई OTP ले तो OTP ना दे।